नमस्कार दोस्तों, आज हम एक सफर पर निकलेंगे जो हमें 40 साल पीछे ले जाएगा। याद कीजिए, जब सड़कों पर एम्बेसडर, फिएट और प्रीमियर पद्मिनी जैसी गाड़ियां राज करती थीं। उन गाड़ियों की आवाज, उनकी रफ्तार और हाँ, उनके धुएं से भरा वातावरण, सब कुछ कितना अलग था। उस समय गाड़ियां कम हुआ करती थीं, लेकिन उनके इंजन आज के मुकाबले काफी प्रदूषण फैलाते थे। पेट्रोल की खपत ज्यादा होती थी और धुआं भी काफी निकलता था। क्या आपको याद है जब इन गाड़ियों के पीछे चलते हुए हमारे कपड़ों पर काला धुआं लग जाता था? यह धुआं न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए हानिकारक था। आज टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन क्या वाकई में हमने प्रदूषण की समस्या का समाधान ढूंढ लिया है? 4 दशक पहले की बात करें तो गाड़ियों का माइलेज आज की तुलना में बहुत कम होता था। जहां आज की गाड़ियां आसानी से 15 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे देती हैं, वहीं पुराने जमाने की गाड़ियां मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर प्रति लीटर ही चल पाती थीं। इसका सीधा सा मतलब था ज्यादा पेट्रोल की खपत और ज्यादा प्रदूषण। उस समय इंजन की डिजाइन इतनी उन्नत नहीं थी, जिसके कारण ईंधन का पूरी तरह से दहन नहीं हो पाता था। नतीजतन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक गैस वातावरण में ज्यादा मात्रा में फैलते थे। यह गैस न केवल हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी गंभीर समस्याओं का कारण भी बनते हैं। यह समझना जरूरी है कि प्रदूषण कोई छोटी समस्या नहीं है। यह हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। आज टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की कर ली है। आधुनिक गाड़ियों में उन्नत इंजन्स, कैटालिटिक कन्वर्टर और अन्य प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियां होती हैं, जो हानिकारक गैसों के उत्सर्जन को काफी हद तक कम कर देती हैं। नई गाड़ियां न केवल ईंधन की दृष्टि से अधिक कुशल हैं, बल्कि उनसे निकलने वाला धुआं भी पहले की तुलना में काफी कम होता है। यहां तक कि इलेक्ट्रिक वाहनों ने तो प्रदूषण मुक्त परिवहन की दिशा में एक क्रांति ही ला दी है। लेकिन यहां एक बड़ा लेकिन है। तकनीकी तरक्की के बावजूद हम प्रदूषण की समस्या से निजात पाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। क्यों? इसका सीधा सा जवाब है गाड़ियों की बढ़ती संख्या। पिछले 40 सालों में भारत में गाड़ियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। सड़कें गाड़ियों से पटी रहती हैं, जिसके कारण ट्रैफिक जैम और प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। भले ही आज की गाड़ियां पहले की तुलना में कम प्रदूषण फैलाती हैं, लेकिन गाड़ियों की संख्या में हुई अभूतपूर्व वृद्धि ने इस फायदे को नकार दिया है। इसके अलावा पुरानी और खराब मेंटेनेंस वाली गाड़ियां भी अभी भी सड़कों पर दौड़ रही हैं, जो प्रदूषण को और बढ़ा रही हैं। यह एक चिंता का विषय है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपनी लड़ाई हारते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद है। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि प्रदूषण केवल तकनीकी समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच और जीवन शैली से भी जुड़ी है। हम अपनी सुविधा के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी उपभोग की आदतों पर नियंत्रण रखें। क्या हम छोटी दूरी के लिए कार का इस्तेमाल कम कर सकते हैं? क्या हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल या पैदल चलने जैसे विकल्पों को अपना सकते हैं? याद रखिए, स्वच्छ वायु हमारा अधिकार है और यह हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इसे प्रदूषित होने से बचाएं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, प्रदूषण की कहानी। भले ही टेक्नोलॉजी ने हमें बेहतर इंजन्स और ईंधन दिए हैं, लेकिन असली बदलाव तभी आएगा जब हम अपनी सोच और जीवन शैली में बदलाव लाएंगे। आइए हम सभी मिलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य का निर्माण करें, क्योंकि यह धरती हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपनी आने वाली पीढ़ियों से उधार ली है।